भगत सिंह बनने चला था ये लड़का, लेकिन सिस्टम ने इसे अपराधी बनाकर मार डाला। ये कहानी है बिहार के भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की। एक ऐसा लड़का जो पढ़ा लिखा था, जिसके पिता खुद पुलिस में थे, कोरोना हो या बाढ़, जिसने हमेशा लोगों की मदद की। अपने गांव बिलोटी की टूटी सड़क, बिजली की किल्लत और बाढ़ से बदहाल लोगों के लिए सिस्टम से लड़ रहा था। जब प्रशासन ने उसकी एक नहीं सुनी तो सिस्टम को घुटनों पर लाने के लिए उसने हाथ में पिस्टल उठा ली। वो अपने फेसबुक लाइव पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो भगत सिंह के रास्ते पर चल रहा है। वो चाहता था कि सिस्टम उसकी मांगे सुने, लेकिन सिस्टम ने उसकी बात सुनने के बजाय उसका एनकाउंटर कर दिया। जब हमारे देश में नक्सलियों तक को सरेंडर करने का मौका मिलता है, तो हक की आवाज उठाने वाले एक युवक को क्या जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? एसएचओ समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। भरत का रास्ता भले ही गलत था, लेकिन क्या अपनी मांग रखने की सजा सीधे मौत है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। सम्राट चौधरी जी, आप जीवन में कभी भी योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में अगर कोई बहन बेटी को छेड़े तो अगले चौराहा से पहले उसकी राम राम सत्य कर दिया जाता है। आपके और आपके प्रशासन को भरत तिवारी से पहले तो उस व्यक्ति का इनकाउंटर करना चाहिए जो उसके पति को बांध करके बेगूसराय में 5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका इनकाउंटर तो आपकी सरकार नहीं कर पाई, आपकी प्रशासन नहीं कर पाई। लेकिन भरत तिवारी ने सिस्टम से हार के जब सिस्टम पे आवाज उठाने लगा तो इसको आज आप इनकाउंटर करवा दिए, जब इन्होंने आज समर्पित कर दिया था। और आप भरे मंच से बताए थे कि यह लड़का मानसिक रूप से बीमार है। जब ये लड़का मानसिक रूप से बीमार है तो फिर आपकी प्रशासन इनको कैसे इनकाउंटर कर दिया? और आज आप उस अधिकारी को सस्पेंड करके साबित कर दिया कि भरत तिवारी गलत नहीं था। गलत था तो आपके अधिकारी थे जिन्होंने इसको इनकाउंटर किया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस बच्चे ने जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसने भी जो व्यवहार सोशल मीडिया पर दिखाया वो अच्छा नहीं था। लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था, और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए। अरे सम्राट चौधरी हरामी, कुत्ता हरामी के औलाद। अरे तोर बेटा मरी रे हरामी, तड़प तड़प के तोर बेटा मरी। देख ली है जैसे मर लगा के मरोले बड़े मर्डर के लिए बड़े तो जान के मरले बड़े तो मेरे लगे के ओकरा मत पॉइंट से मरले बड़े तो लग के गिरा के 5 गोली मारी के गोड़े में गिर गइल तो मरले तो लग ओकरा मत तब हमर लइका हंसत रहे। गाड़ी में ले जाके जहर दे के उल्टी को जेकरा ई लागत होई कि भरत तिवारी अपराधी रहस, गुंडा रहस, तो वहाँ के स्थानीय लोग के बात सुन लो। भरत कैसा लड़का था माता? अच्छा लड़का था। हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा वतन पूछे, बिजली लाइन उहे दिए वैलन, पानी उहे दिए वैलन, गड्ढा भरावे खातिर लड़त रहन। अभी पानी सही देत नहीं के ओहू खातिर दोनों बेर आवत रहन पूछे। और लोग इनका पे इहो इल्जाम लगेला कि भरत तिवारी पागल रहस, लेकिन भरत तिवारी पागल ना रहस। वहाँ के जनता के कहना बाकी भरत तिवारी उकनी खातिर भगवान रहस। पुलिस बोल रहा है कि वो पागल था। पागल नहीं था, पागल उसको पुलिस बनाया था। हम लोग को भगवान रहे वो। भरत तिवारी भगवान था। हाँ, हम लोग के भगवान रहे। इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ता था भरत, इसलिए बंदूक उठाया था। उस समाज के सेवा करे खातिर वो अपन लॉकेट की बेच के, महावीरी बेच के वो हथियार अपन किने थे अपन देह के सुरक्षा खातिर। हमनी के आवत रहे जब बचावे खातिर, लेकिन आवे ना देते लोग। ये भरत के प्रति प्यार था भाई। ये लोग भरत को बचाने जा रहे थे ताकि पुलिस इसका इनकाउंटर न करे। और सोचिए, पुलिस धक्का देके इन महिलाओं को भगा दी। जिसको पागल बता के मारा, आज उसी के इनकाउंटर के केस में बिहार के 6-7 पुलिसकर्मी बदनाम हो गए, पूरा सिस्टम बदनाम हो गया। और इनका कहना है कि वो भगवान था यहाँ। और उसको इस बात से बहुत दुख था कि जवैनिया गांव बह गया, बर्बाद हो गया, वहां पे हजारों लोगों का घर उजड़ गया। जब जवनिया गांव बाढ़ में बह गए रहे तब भरत तिवारी ही रहस जो उनकी सिस्टम से लड़ के बहुत लोग के घर दिवैलन, वहाँ के बिजली पहुंचैलन। उनकर लड़ाई सिस्टम से रहे। नेता तो बहुत लोग बन पावेला, लेकिन क्रांतिकारी केहू केहू बन पावेला। और यह क्रांतिकारी बन के भरत तिवारी आज दुनिया में नहीं खन। काहे कि वो जनता खातिर चल गए ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं आप भरत तिवारी, बताइए, जमनिया एक गांव था, वो पिछले साल बाढ़ में पूरा बह गया। उस गांव के लोगों को बसावट को लेकर के वो कई जगह प्रशासन और नेता से जाकर के मिला। सबने सिर्फ आश्वासन दिया और बात बनाया, झूठे वादे किए, पर जो काम होना चाहिए जमीन पर वो हुआ नहीं। और इन्हीं सब सोशल मुद्दों को लेकर के अपने क्षेत्र में वो एक्टिव रहता था।
और इतने प्रशासन से, शासन से, सिस्टम से, नेता से परेशान हो गया कि उसके अंदर वो जैसे मान लिया कि हम भगत सिंह हैं, गोली बंदूक उठा लेंगे और इसी तरह से बदला लेंगे। अंतर बस इतने है, थोड़ा उसका तरीका अलग था, गलत था, ठीक है। और परसों देखें कि पुलिस के सामने किस तरह से पिस्टल तान करके पुलिस को ही भगा दिया और उसके अगले दिन यानी कल उसका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर कैसे कर दिया? जबकि वो पिस्टल दे दिया था पुलिस को, उसके बाद पुलिस मार दिया।